Good morning, students. Today you are going to take revision for annual examination. First question is given. Diameter of circle is is 24 centimeter. Find its radius. आपको इसका रेडियस फाइंड करना है. ठीक है, तो यू नो दैट ये सर्कल होता है. सर्कल का जब इस सेंटर से कोई भी लाइन जाती है, ऐसी प्रोसेस होती है कि ये ऑल द लाइंस आर कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. इसको क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं. और जो सेंटर से केवल वन साइड जो है सर्कमफ्रेंस को टच करती है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस. इट मींस रेडियस क्या होता है कि सेंटर से ज्वाइन होता है और इधर भी सी रेडियस इक्वल होते हैं. इट मींस ए बी आर हुआ तो d इज इक्वल टू होता है 2r. इन डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? r और r की दोनों की प्लस के इक्वल हो जाता है. d इज इक्वल टू 2r. तो इसमें दिया है कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. इसका रेडियस फाइंड करना है. यू नो दैट कि radius is the half of the diameter. तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि r is equal to d by 2. d means d is denoted for diameter. तो diameter by 2. तो आप diameter की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 24. तो 24 by 2 is equal to 12 centimeter. Understand? In this way, you have to solve the question number 1 in homework. Diameter of circle is 64. To find its radius. इसका आपको radius इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए. Find the value of x and y. Find the value of x and y if of the following. इस क्वेश्चन को देखेंगे. पहला दिया है 3x plus 4 comma 10 ये इक्वल है -12 comma 2y plus 6. हम आपको इसकी पहली वाली प्रीवियस वीडियोस जो है आई हैव सॉल्व दिस सम्स कि 3x plus 4 is the value of -12 and 2y plus 6 is the value of 10. तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे राइट करेंगे कि if 3x plus 4 ये इक्वल होगा -12 के. अब इसी इक्वेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 3x इक्वल होगा -12 and my +4 goes to right side. Sign will be changed -4. It means 3x is equal to -12 and -4. Minus the sign will be minus and the number will be add together. ये दोनों नंबर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं 16. So x इक्वल हो जाएगा -16/3. In the same way ये वैल्यू किसकी है? 2y plus 6 की. तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर? अगेन 2y plus 6 इक्वल 10. तो 2y इक्वल होगा 10 minus 6. तो y is equal to 10 minus 6 4 and here 2 multiply and we divide हो जाएगा 2 2s are 4. यानी x is equal to -16/3 and y is equal to 2 is the value of the given set. Next question number 3. If A equal m p
3, 5, 7। आपको क्या ना राइट द सेट ऑफ write the shape of A into B. ठीक है? As question से here given if A is equal to ABC and B is equal to 3, 4, 5, 3, 5, 9, write the set of A into B. A को B से आपको मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं। तो A और B की वैल्यू को जब आपको लिखना है तो A into B, यहाँ क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन A क्रॉस B, A into B पढ़ते हैं या A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में आपका पहले A का एलिमेंट राइट करना है, उसके बाद B का एलिमेंट राइट करना है। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? M2, देन कौन दूसरा क्या होता है? M के साथ M3, देन M5, उसके बाद क्या आएगा? M7। अब देखिए M7 तक आ गए, अब यहाँ पर N से शुरू करेंगे। तो N को जाएगा आपका N2, N3, N5, N7। N के बाद क्या है? P है, तो P के शुरू हो जाएंगे वैल्यूज, ये जाएंगे P2, देन P3, P5 एंड P7। ये हो गया आपका A इंटू B की वैल्यू है ना। A इंटू B में क्या करेंगे? पहले M को आप लिखेंगे 2 से, फिर M3, फिर M5, देन M7। इसी तरह से क्रम में आप M को लिखना है। अगर B इंटू A होगा तब क्या करेंगे? पहले B को लिखना होगा 2N, फिर 2N। इसके जो है नंबर को भी ध्यान देना होता है कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी है। A को B से करना है या B को A से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, check the given value of the variable of the root of quadratic equation. ये आपको चेक करना है। Check the given values of the variable or the root of quadratic equation। जिस इसमें लिया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है। इसी तरह if x is equal to 6, x is equal to 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अब क्या करेंगे? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू रखेंगे 6 और 2 रखेंगे, ठीक है। अगर x इक्वल टू 6 रखने पर और 2 रखने पर इसकी वैल्यूज है लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल आ जाता है, इट मींस इसकी वैल्यूज 0 आ जाती है। इसका मतलब द गिवन वैल्यूज आर इन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 रखेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल है px। तो x की वैल्यू आपको 6 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे p6 इज इक्वल टू, तो x की प्लेस पर आपको 6 रखना है 6 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x की वैल्यू रखिए 6 माइनस 12, ठीक है। तो 6 जब कितना हो जाएगा 36 प्लस 6 4 जब 24 माइनस 12 प्लस प्लस एडिंग टुगेदर 6 4 10 0 कैरी 2 3 2 5 and 1 6 60 माइनस 12,
10 minus 2 equal 8, here में 5 minus 1 4। आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में x की वैल्यूज जो है 6 रखने पर एक राइट साइड आंसर नहीं आया। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि x is equal to 6 is not the root of the given polynomial। यानी अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू रखते हैं x की और अगर राइट साइड आंसर नहीं आता है, इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है इसका रूट जो है नहीं है, जो पोलिनोमियल दिया है उसका रूट नहीं है। अब रखेंगे अगेन p इक्वल टू, तो इक्वेशन को फिर से राइट करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0। तो x की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 minus 12, तो 2 2s are 4 plus 4 2s are 8 minus 12, 8 and plus 4 कर दिए 12 minus 12 equal 0। देखिए इसमें 0 आ गया, तो आप क्या लिखेंगे कि x is equal to 2 is the root of the given polynomial। Understand? So I have solved them here 4 sums, and in homework they given 4 sums. You have to do all the 4 sums given in homework. If you have any doubt, you will clear it. Thank you, student. Thank you very much. White one.